हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में यूपी टेट सीडीपी के लिए जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं और कुछ क्वेश्चन उनको हम रिवाइज कराएंगे दोस्तों, जिससे आप लोगों के लिए यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, चलिए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, थ्योरी और कुछ क्वेश्चन है जिससे आप जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हो रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो इसमें क्या है दोस्तों, जीन पियाजे थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था दोस्तों, इसको जीन पियाजे ने किस सिद्धांत के नाम से क्या किस सिद्धांत के नाम से पुकारा उन्होंने? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। किस नाम से दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उसमें जीन पियाजे ने क्या बताया, उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा है वो स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या आ सकता है दोस्तों कि बच्चा स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है और किस वैज्ञानिक ने कहा? तो क्या बताएंगे दोस्तों कि जीन पियाजे ने कहा और ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों क्लियर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लियर हो दोस्तों। तो अगर पूछा जाए आपसे कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, तो क्या बताएंगे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बच्चा क्या करता है? स्वयं सक्रिय होता है, मतलब उसकी स्वयं की सक्रिय भागीदारी रहती है, जिससे क्या अपने वो ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, अगले टॉपिक में देखिए दोस्तों, पियाजे के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों, कुछ उन्होंने टॉपिक इसके अंतर्गत बताए थे कि जो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला उन्होंने बताया आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण तो कहने का मतलब क्या कि नई जानकारी को पुराने ज्ञान में शामिल करना। देख लीजिए दोस्तों, ये अंडरलाइन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नई जानकारी को पुराने ज्ञान में शामिल करना। जैसे दोस्तों, हम यूपी टेट पढ़ रहे हैं, यूपी टेट पढ़ रहे हैं दोस्तों, और अगर हम क्या है, इसको इससे हम पढ़ रहे हैं और इससे क्या है, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ जो पुरानी चीजें हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको क्या अगर ऐड कर दे, मतलब वही तो है, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में क्या है शामिल कर लो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? वो आत्मसाती के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, आत्मीकरण के अंतर्गत आएगा। तो ये क्लियर हुआ टॉपिक। चलिए अगला देखिए, अनुकूलन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अनुकूलन। अनुकूलन में क्या होता है कि नई जानकारी के अनुसार पुराने ज्ञान में परिवर्तित कर लेना। दोस्तों जैसे कि अनुकूलन, जैसे कोई अब आस पास पड़ोस में रहता है, अगर वो दूसरी जगह चले जाए रहने के लिए, तो क्या है वो उसी अनुसार क्या है ढल जाता है, वो अनुकूलन कर लेता है, मतलब अनुकूल हो जाता है उस परिवेश के अनुसार। तो क्या अनुकूलन इसी को कहा गया दोस्तों कि क्या कि नई जानकारी के अनुसार पुराने ज्ञान में अगर आप परिवर्तित कर ले रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, संतुलन। क्या है दोस्तों? संतुलन। तो संतुलन में क्या है कि आत्मीकरण जो है और अनुकूलन के बीच अगर संतुलन बन गया, दोनों के बीच अगर संतुलन बन गया, तो इक्विलिब्रियम है। क्या है इक्विलिब्रियम? मतलब साम्य अवस्था के बीच में आ जाएगी, इसमें क्या है संतुलन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, जो पियाजे जी थे दोस्तों, उन्होंने विकास के 4 चरण बताए थे। क्या है? जीन पियाजे ने जो है विकास के कुछ चरण बताए थे, जिसमें पहला चरण क्या है? संवेदी गामक अवस्था। क्या है? संवेदी गामक अवस्था। इसमें क्या है दोस्तों, उन्होंने संवेदी गामक अवस्था में बताया, और किस वर्ष के बच्चों के लिए? 0 से 2 वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। 0 से 2 वर्ष, जो 0 से 2 वर्ष है आ जाए आपके क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट है कि 0 से 2 वर्ष जीन पियाजे ने किस अवस्था की बात की? तो क्या बताएंगे? संवेदी गामक अवस्था। क्लियर है दोस्तों? और संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है? इंद्रियों एवं क्रियाओं द्वारा सीखना। क्या है? ये आपका विशेषता है। ये आ सकता है कि इंद्रियों एवं क्रियाओं द्वारा सीखना किस अवस्था के अंतर्गत आता है पियाजे के अनुसार? तो क्या बताएंगे? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट देखिए कि वस्तु अस्थायित्व का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? वस्तु अस्थायित्व का विकास हो जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आ जाए कि वस्तु अस्थायित्व का विकास किसमें होता है? पियाजे के किस
विकास के चरण में, तो क्या बताएंगे? संवेदी गामक अवस्था। और उस वर्ष क्या है? वर्ष जो है समय क्या होता है उसका? 0 से 2 वर्ष। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे देखिए। अब इससे एक क्वेश्चन देख लिया जाए इससे संबंधित। देखो दोस्तों, जो बताएं वही है, वर्ष स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित की जाती है? तो अभी क्या बताएं? संवेदी गामक अवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आ जाए कि वर्ष स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है, तो क्या कहेंगे? संवेदी गामक अवस्था। और संवेदी गामक अवस्था किस वर्ष के लिए? 0 से 2 वर्ष। नोट कर लीजिए दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। सेकंड, उन्होंने किस अवस्था की बात की थी दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि किस वर्ष की बात की जा रही है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। देख लो ध्यान से दोस्तों, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों? कि भाषा का तीव्र विकास होता है। बच्चों में भाषा का तीव्र विकास होता है। अगर आ जाए क्वेश्चन में दोस्तों कि भाषा का तीव्र विकास पियाजे के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, दोस्तों क्या बताएंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और किस वर्ष की इधर रहेगा? 2 से 7 के रहेगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या? इको सेंट्रिज्म होता है, मतलब अहम केंद्रता का भाव होता है। आ जाए जैसे जो क्वेश्चन दोस्तों से रिपीटेड में कि अहम केंद्रता का भाव पियाजे की किस अवस्था में विचार में आता है, तो क्या कहेंगे? अहम केंद्रता, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और वर्ष क्या रहेगा? 2 से 7 वर्ष। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए तीसरा पॉइंट, संरक्षण की समझ का अभाव होता है। इसमें क्या? कंजर्वेशन जो है, इसमें समझ का अभाव होता है, मतलब समझ नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या है? कंजर्वेशन की समझ का अभाव किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे देखिए। अहम केंद्रता। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अहम केंद्रता किस अवस्था की विशेषता है? तो क्या अभी क्या बताएं दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष की बात की जा रही है? 2 से 7 वर्ष। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आ जाएगा, डायरेक्ट ही आता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए। तीसरा जो अवस्था है दोस्तों, वो है मूल संक्रियात्मक अवस्था। क्या दोस्तों? मूल संक्रियात्मक अवस्था। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था नोट कर लीजिए आप लोग कि 7 से 11 वर्ष। क्या है दोस्तों? 7 से 11 वर्ष। दोस्तों जो मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है, पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था का कितने समय के लिए, मतलब किस वर्ष के भीतर होता है? 7 से 11 वर्ष। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, 7 से 11 वर्ष। कोई पूछे अगर एग्जाम में आ जाए कि मूल संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष के अंतर्गत आती है, तो क्या कहेंगे? 7 से 11। पहला क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों। ठीक है। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में क्या आती है दोस्तों? ये तार्किक चिंतन का बच्चा जो है वो मूल संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? तार्किक चिंतन करने लगता है। पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है? संरक्षण की समझ भी करने लगता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, वर्गीकरण एवं क्रमबद्धता का भी उसके अंदर ज्ञान होने लगता है। तो ये तीनों चीजें क्या है? ये किसके अंतर्गत आएंगे? मूल संक्रियात्मक अवस्था। अगर आ जाए कि तार्किक चिंतन किस अवस्था के अंतर्गत आता है पियाजे के अनुसार, तो क्या बताएंगे? मूल संक्रियात्मक अवस्था। और मूल संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? 7 से 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों, जिससे आप लोगों को और समझने में आसानी हो। संरक्षण मतलब क्या है? कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित किया? तो अभी क्या बताएं दोस्तों कि संरक्षण की समझ मूल संक्रियात्मक अवस्था। कहा दोस्तों? मूल संक्रियात्मक अवस्था। और मूल संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या बताएं अभी? 7 से 11 वर्ष। क्लियर दोस्तों? आगे चलें। चलिए आगे देखिए। देखो दोस्तों जो लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि क्या है? 11 वर्ष एवं आगे, मतलब 11 वर्ष से अधिक जो होगा। तो पियाजे की जो लास्ट अवस्था क्या बताई थी उन्होंने कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और 11 वर्ष से जो कि क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर दोस्तों? तो इसमें क्या है? जो बच्चा है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन एनालिटिकल थिंकिंग करने लगता है। ठीक है दोस्तों। एवं वैज्ञानिक एवं काल्पनिक चिंतन करने लगता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आ जाए कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था पियाजे के किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो क्या कहेंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष के अंतर्गत आती है? 11 वर्ष से अधिक एवं उसके आगे। ठीक है दोस्तों। अमूर्त चिंतन, इस पे एक क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो अभी क्या बताया दोस्तों कि अमूर्त चिंतन जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 11 वर्ष से अधिक। ये नोट कर लीजिए दोस्तों। क्लियर है? चलो आगे देखा जाए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए, एग्जाम के लिए दोस्तों। चलिए देखिए,
पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित? तो अभी क्या बताएं दोस्तों कि पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित? संज्ञानात्मक विकास है। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, पियाजे के अनुसार बालक क्या है? तो दोस्तों देखिए, पियाजे के अनुसार उन्होंने क्या था कि बालक जो है स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो वही है क्या है? सक्रिय ज्ञान का निर्माता। अगर आ जाए कि सक्रिय ज्ञान निर्माता किस वैज्ञानिक के अनुसार है, तो पियाजे के अनुसार है। किसके? पियाजे के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बालक एक छोटा वैज्ञानिक है, ये कथन किसका है? जीन पियाजे ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि बालक जो है स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो बालक एक छोटा वैज्ञानिक है, किसने कहा था? स्वयं किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों पियाजे के अनुसार क्या कहा था कि चरणबद्ध तरीके से होता है। किसमें? चरणबद्ध तरीके से होता है। क्या बताया दोस्तों? उसमें उन्हें क्या बताया कि पहली पहली कौन सी अवस्था है? संवेदी गामक अवस्था। कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष है। ये पहली हो गई दोस्तों। दूसरी क्या बताई उन्होंने? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उन्होंने क्या बताई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल बताई। और तीसरा उन्होंने क्या बताया दोस्तों? मूल संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या बताया? मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के लिए दोस्तों। और लास्ट उन्होंने क्या बताया दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि क्या है? 11 वर्ष से अधिक की बात की दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये आप लोगों का कवर करा दिए कि पियाजे ने विकास के 4 चरणों में इनको विभाजित कर दिया है। पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूल संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। चलिए देखिए, पियाजे के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं? तो दोस्तों अभी क्या बताए हैं? तुरंत 4 अवस्थाएं हैं। देखिए दोस्तों, आ रहा है ना, जो बताते हैं वो आ रहा है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 4। ये देखिए दोस्तों 4। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, इसमें एक आपको सुपर रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं ट्रिक की क्या है कि नोट कर लीजिए, 0 से 2 वर्ष बच्चा क्या कर रहा है? वस्त अस्थायी पे गुड़ा जाता है। 0 से 2 वर्ष। और अभी क्या बताए हैं दोस्तों कि 0 से 2 वर्ष क्या है? संवेदी गामक अवस्था। क्या बताएं दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जो वस्त अस्थायित्व का गुण होता है वो किस अवस्था में परिलक्षित होता है? संवेदी गामक अवस्था में। संवेदी गामक अवस्था में दोस्तों। चलिए आगे देखिए, अब फिर आ जाए दोस्तों सेकंड, देखिए अहम केंद्रता। दोस्तों क्या है? अहम केंद्रता। ध्यान से देखना दोस्तों, ये 2 से 7। तो 2 से 7 क्या बताए हैं दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था क्या होती है? ये 2 से 7 वर्ष होता है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि अहम केंद्रता का भाव किस अवस्था, पियाजे के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, 7 से 11 वर्ष में किसका भाव आता है? संरक्षण का। तो दोस्तों जो तीसरा अवस्था बताए हैं मूल संक्रियात्मक अवस्था, और मूल संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक होती है? 7 से 11। और क्वेश्चन में दोस्तों अगर जैसे पूछ लिया जाए कि संरक्षण जो है पियाजे के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो क्या बताएंगे? मूल संक्रियात्मक अवस्था। और उसकी अवधि क्या होगी? 7 से 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, 11 वर्ष से प्लस मतलब 11 वर्ष से अधिक अमूर्त चिंतन। तो लास्ट में जिनकी चौथी अवस्था दोस्तों क्या बताए हैं? औपचारिक। क्या बताए दोस्तों? औपचारिक। ठीक है दोस्तों, औपचारिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, और ये 11 वर्ष से प्लस की अवस्था होती है। तो अमूर्त चिंतन क्या है? एनालिटिकल थिंकिंग जो बताए हैं पियाजे जी ने, वो किस अवस्था में बताए हैं? तो क्या बताएंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष के अंतर्गत आती है? 11 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चारों जो था दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, इसमें से एक आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए, एक ट्रिक देख लीजिए दोस्तों इसके लिए, एस पी सी एफ ऐसे लिख लीजिए, एस पी सी एफ। तो दोस्तों देखिए ये क्या है? जो चारों अवस्था है दोस्तों, पियाजे जी ने जो चारों अवस्था के बारे में बताया दोस्तों, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों समझा रहे हैं आप लोगों को। एस पी सी एफ, यस मतलब क्या होता है? सेंसरी मोटर। क्या है? सेंसरी मोटर मतलब संवेदी गामक अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया आपका। ये क्या है? दूसरा प्री प्रोफेशनल। प्री प्रोफेशनल। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये सी क्या बता रहा है हमको?
ये क्या है? कॉन्क्रीट मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या दोस्तों? मूर्त। और ये क्या बता रहा है? फॉर्मल मतलब औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखो चारों हो गई दोस्तों। तो एक बार दोबारा दोस्तों आप लोगों को रिवीजन करा दे। यस पी सी एफ, यस यस मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा? संवेदी गामक। क्या हो जाएगा? संवेदी गामक। दोस्तों पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्री प्रोपोर्शनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों। सी का मतलब क्या हो जाएगा? ये कॉन्क्रीट मतलब मूर्त चीजें हैं जो। ठीक है दोस्तों। और फॉर्मल क्या हो जाएगा? जो एफ का मतलब क्या होता है? औपचारिक हो जाएगा दोस्तों। तो ये चारों आपके हो गए। जीन पियाजे ने चार अवस्था बताई थी दोस्तों, ये क्लियर है। चलिए दोस्तों इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आगे आप लोगों के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू और सब्जेक्ट की कराई जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को जो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।